से कहें हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि प्रभु यीशु मसीह ने एक बार फिर से कलीसिया रूप में हम सबको अनुग्रह दिया कि हम परमेश्वर के भवन में एकत्रित होकर अपने जीवित परमेश्वर की पवित्र आराधना कर सकें। हालेलुया, आमीन। आइए हम आराधना में आगे जाएं। आगे जाने से पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे और छोटी सी प्रार्थना करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा ब्रदर मार्च से वो हमारी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। दिल से धन्यवाद देते हैं लॉर्ड, आपके सन्मुख आने का मौका मिला है जीसस, आपकी आराधना, आपकी स्तुति करने का मौका मिला है लॉर्ड। हम इस बात के योग्य नहीं हैं लॉर्ड, लेकिन आपने अपनी दया में लॉर्ड हमें रखा है आपकी आराधना, आपकी स्तुति करने के लिए। उसके लिए हम दिल से धन्यवाद देते हैं। हम आपके पवित्र आत्मा से ट्यून्ड होके भर के सच्ची आराधना आपको अर्पण कर पाएँ लॉर्ड, जो आपको ग्रहण योग्य हो जीसस, और आपका नाम ऊंचा हो लॉर्ड। सिर्फ आप महिमा पाएँ लॉर्ड, सिर्फ आप महिमा पाएँ जीसस। सब कुछ को आपके चरणों पे रखते हैं लॉर्ड, और आपके प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। आई समय है परमेश्वर की आराधना में जाएंगे और मिलकर हम इस गीत को गाएंगे, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आइए आनंद के साथ ताली बजाते हुए मिलकर हम प्रभु की प्रशंसा करें। मुस्कुराते हुए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए और प्रभु परमेश्वर के पवित्र नाम को ऊंचा उठाएं। आइए मिलकर गाएं। जिस नाम में है मोती, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। Yes Lord, we worship your holy name. जिस नाम में है मोती, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है तेरा नाम सबसे ऊंचा, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम आज हमारे बीच में सबसे ऊंचा, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। थैंक यू फादर, आपका नाम है जो बीमारियों से छुटकारा देता है प्रभु, आपका नाम है जो सामर्थी है, और आज हम आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं। वर्शिप योर होली नेम। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है
ज़माना झुके, उस नाम को हम सलाम करें। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा ऊंचा है। यीशु तेरा नाम, हालेलुया, सबसे ऊंचा। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की, हमारे जल्दी आने वाले यीशु मसीह की। हालेलुया। आज अपने स्थानों में खड़े हो, आनंद के साथ प्रभु परमेश्वर पिता के नाम का ऊंचा उठाएं। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। वी वर्शिप। आगे मिलके फिर से गाएंगे। ओ हालेलुया। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से ज़माना झुके, उस नाम को हम सलाम करें। ताली बजाते हुए वो बड़े आनंद के साथ आज सुबह हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से
क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है जितने प्राणी जिनमें श्वास है वो परमेश्वर की स्तुति करे, जीवित यीशु मसीह की स्तुति करे। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, वो जो ऊंचे पर विराजमान है। ओ हालेलुया जीसस, वी ऑनर यू लॉर्ड। वो सारी महिमा हम आपको देते हैं प्रभु, क्योंकि हमारे बंद में केवल आप प्रशंसा के योग्य हैं। हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप कभी ना बदलने वाले हैं। ओ वी ग्लोरीफाई योर होली नेम, वी वर्शिप। ओ आइए तो जब हाथों को ऊंचा उठाएं। ओ वी ऑनर वी ऑनर वी ऑनर, ओ वी ऑनर, वी आदर और महिमा
करें, अपने लोगों को पवित्र आत्मा का स्पर्श दे दे लॉर्ड, पवित्र आत्मा की भरपूरी लो। इस नए साल में पवित्र आत्मा की भरपूरी में, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने का अनुग्रह। थैंक यू लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेहरबानी से बैठिए। हालेलुया, परमेश्वर पिता का धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह की अद्भुत दया और करुणा के लिए। आमीन। उसकी करुणा है, उसकी भलाई है, इसलिए आज हम मिलकर जीवित परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। और उन सब से बढ़कर आज हमारे हृदय और आनंद से भरे हैं, हर्ष से भरे हैं, खुशी से भरे हैं। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद प्रभु के दास के लिए, जिन्होंने अपनी सेवा के 25 साल पूरे किए। हालेलुया। आइए ताली बजाएं, प्रभु को धन्यवाद दें। वी आर सो ब्लेस्ड, वी आर सो ब्लेस्ड। हर एक बार जब प्रभु उनके मुख के द्वारा होकर बात करता है, कलीसिया और हम सब आशीष पाते हैं। हालेलुया, आमीन। आगे समय है प्रभु के दास का, हम मिलकर ऑनर करेंगे। और मैं बुलाना चाहूँगा प्रभु के दास को, भाई विशाल को और भाई भास्कर को, जो बुके दे के उनका ऑनर करेंगे। और हम सब मिलके प्रभु को धन्यवाद देते हुए ताली बजाएंगे। Pastor Vishal. Yay! Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you so much. और चर्च की ओर से सिस्टर सोनी आएंगी और वो बुके दे के प्रभु के दास का ऑनर करेंगे। चर्च की ओर से हमारे सीनियर्स होंगे जो प्रभु के दास का बुके दे के ऑनर करेंगे। मेरे रिक्वेस्ट होंगे ब्रदर यशविन सिंह का, ब्रदर सोनी का, जो आएंगे आगे और बुके दे के प्रभु के दास का ऑनर। चर्च की महिलाओं के ओर से सिस्टर रीटा माइकल आएंगे और वो प्रभु के दास का ऑनर करेंगे। चर्च के जवान बच्चे आएंगे जो प्रभु के दास का ऑनर करेंगे। जल्दी आ जाए। जोरदार ताली बजाते रहे। और समय होगा चर्च की संडे स्कूल की टीचर्स बहनें प्रभु के दास का ऑनर करेंगे। ये जोरदार ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु की महिमा स्तुति प्रशंसा। सब लोग अपना एक हाथ ऊपर उठाएं। परमेश्वर के वचन के अनुसार सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारी स्तुति प्रधान चरवाहे को। मैं कुछ भी नहीं हूँ, सिर्फ प्रभु की दया है। मिलकर थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। हम अपने सारे ताज प्रभु यीशु आपके घायल कदमों पर रखते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप स्तुति, आदर, महिमा, प्रशंसा के योग्य परमेश्वर हैं। हम कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है लॉर्ड। इट इज ऑल योर्स। थैंक यू यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। आइए अपनी भेंटें हम अपने परमेश्वर के आगे चढ़ाएंगे। प्रभु का धन्यवाद आज के दिन के लिए, विशेष दिन के लिए। 1996 24 जनवरी को पास्टर रेवरेंड कुरियन थॉमस इटारसी की जो हैं, उन्होंने पास्टरशिप के लिए ऑर्डिनेशन दिया था। 25 साल हुए हैं, परमेश्वर को धन्यवाद।
मेरी बहुत इच्छा थी लखनऊ से ब्रदर सैमुअल नाथन और ब्रदर हेनरी सैमसन हमारे बीच में हो। दोनों ने वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ परमेश्वर का संदेश भेजा है। हमारे लिए समय है, अब हम ब्रदर सैमुअल नाथन से आज सुबह परमेश्वर का वचन सुनेंगे। अगले हफ्ते हेनरी का सरमन सुनेंगे ताकि दोनों का सरमन से आप आशीषित हो सकें। आइए प्रभु के वचन में चले हम और ब्रदर सैमी के द्वारा आज सुबह इस विशेष दिन पर परमेश्वर का वचन सुनेंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर ऐतिहासिक दिन के लिए। पास्टर डेविड लाल ने एक पासबान के रूप में, एक चरवाहे के रूप में 25 साल कंप्लीट किए हैं। इट इज प्योरली ग्रेस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है जो परमेश्वर ने अपने दास के ऊपर किया। जिस दास को परमेश्वर ने नाम लेके बुलाया, फुल गॉस्पेल चर्च के अगुवे के रूप में चुना और पिछले 25 साल परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया में, अपने बड़े अनुग्रह में अपने दास को, अपनी कलीसिया को की बढ़ोतरी के लिए, अपनी कलीसिया को मसीह में बदलने के लिए, मसीह की पहचान में एक करने के लिए इस्तेमाल किया है। मैं धन्यवाद देता हूं जीवते परमेश्वर का। और मैं वास्तविक रूप में मैं बहुत आनंदित हूं। भले ही मैं आपसे दूर हूं, इस वीडियो के रूप में मैं आपके निकट आ रहा हूं, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। फुल गॉस्पेल चर्च, इट इज प्योर ब्लेसिंग ऑफ गॉड दैट इज अपॉन योर चर्च। मैं परमेश्वर के दास का भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने पिछले 25 वर्ष अपनी दौड़ को प्रभु यीशु मसीह में दौड़ते दौड़ते कंप्लीट किया है। और मैं ऐसा विश्वास करता हूं आने वाले कई साल परमेश्वर आपको बहुतायत से एक नई सामर्थ में, एक नए अनुग्रह में, एक नए प्रकाशन में आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। अ न्यू चैप्टर, एक नई शुरुआत परमेश्वर आपके लाइफ में और आपकी मिनिस्ट्री में लेके आ रहा है। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं इस अवसर के लिए। परमेश्वर ने मुझे चुना और खासतौर से फुल गॉस्पेल चर्च का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। पासबान पास्टर डेविड लाल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि थोड़ी देर मैं परमेश्वर के वचन से आपके बीच में कुछ बांट सकूं। और जो टॉपिक, जिस विषय में आज मैं आपसे परमेश्वर के वचन के आधार पर बात करना चाहता हूं, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ अ गुड शेपर्ड। एक अच्छे अगुवे का महत्व। बाइबल में अगर आप खोलें और भजन संहिता 136 और उसकी पहली आयत को पढ़ें, हम अक्सर इसको बोलते हैं और अंगीकार करते हैं। ऐसा लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। और कई बार हम बोलते हैं यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर अपने लोगों पर, परमेश्वर अपने दासों पर, परमेश्वर अपनी कलीसियाओं पर बहुत से अनुग्रह करता है, बहुत सी दया करता है। लेकिन उन बड़े अनुग्रहों में, उन बड़े दया में परमेश्वर ने एक अनुग्रह फुल गॉस्पेल चर्च पे किया है और हमें उसका धन्यवाद देना है कि परमेश्वर ने पास्टर डेविड लाल को एक अच्छे चरवाहे के रूप में, एक अच्छे पास्टर के रूप में चुन के रखा है। कलीसिया, मैं चाहता हूं आप अपने हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने एक व्यक्ति को आपके ऊपर चरवाहे करके नियुक्त किया है ताकि आप मसीह की पहचान में बदलते चले जाएं, मसीह को जाने और मसीह के संग संग चलें। क्योंकि इसीलिए तो परमेश्वर के अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा है ताकि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। इसलिए निरंतर परमेश्वर के इस अनुग्रह के लिए धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने आपको एक अच्छा चरवाहा दिया है, परमेश्वर ने आपको एक भला चरवाहा दिया है, परमेश्वर ने आपको एक ऐसा पास्टर दिया है जो आपको एक परिवार के रूप में प्रेम करता है, आपके लिए दुआएं करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ अ गुड शेपर्ड। मैं अपने जीवन की गवाही से मैं आज संदेश को शुरू करूं तो गलत नहीं होगा। परमेश्वर के दास कलीसिया में प्रचार करते हैं और कई बार मैं अपने जीवन में, अगर मैं उनके वचन को सुन के अनसुना करता हूं, या ऐसा बोलूं, मैं कलीसिया आके उनके वचनों को इंपॉर्टेंस नहीं देता या ध्यान से नहीं सुनता, तो पूरे हफ्ते मेरा व्यक्तिगत जीवन, मेरी पर्सनल प्रेयर लाइफ, मेरा पर्सनल रिलेशन परमेश्वर के साथ, मेरे परिवार का माहौल
अच्छा नहीं रहता। मैंने अपनी, जब ऐसा मैं बोलूं, जब मैं विश्वास में आया, जब मैं परमेश्वर के निकट आया, और मैंने कई बार, मैं चर्च गया लेकिन कई बार मैंने मैसेज को इतने ध्यान से नहीं सुना, कई बार मैंने वचन को इंपॉर्टेंस नहीं दी, या ऐसा बोलूं कई बार मैंने परमेश्वर के वचन को सुन के अनसुना करा। मैं संडे गया, सब ये सब कुछ हुआ, लेकिन वो पूरे हफ्ते मैंने अपने जीवन में एक लैक को देखा, एक घटी को देखा, एक कमी को देखा। वो क्या है? परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर का के संग एक रिलेशनशिप में घटी कमी थी। बहुत जरूरी है विश्वासियों, परमेश्वर का घर जो कि एक रोटी का घर कहलाता है, बहुत जरूरी है जब हम परमेश्वर के घर आए और परमेश्वर ने जो मन्ना हमारे लिए अपने दास के द्वारा तैयार करके हमारे लिए रखा है, उसको हम केवल रिसीव ही ना करें, लेकिन उस मन्ने को लें, अपने जीवन में ग्रहण करें और उसके अनुसार चलें। इस्राएलियों के साथ भी तो यही हुआ। जब मूसा उनकी अगुवाई करता था, मूसा उन्हें मिस्र से निकाल के आगे आगे ले चल रहा है, कई बार, बहुत बार सारे इस्राएलियों ने मोसेस की बात को सुन के अनसुना किया, वो बातें जो परमेश्वर मूसा के द्वारा इस्राएलियों से करना चाहता था। और उनके जीवनों में उस अनसुनी करने के कारण उनके जीवनों में बहुत सी प्रॉब्लम्स आई। इवन उनके बीच में मृत्यु आ गई, उनके बीच में कुड़कुड़ाना आ गया, उनके बीच में अनथैंक्सगिविंग आ गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने मूसा की बात सुनी तो, लेकिन उसे पकड़ा नहीं, उसे रिसीव नहीं किया, उसे अपने जीवन में नहीं लिया। कई बार ऐसा होता है, हम चर्च तो आते हैं, हम कलीसिया में संगति तो करते हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनकर अनसुना कर देते हैं तो हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन का ऑनर नहीं कर रहे हैं। इसलिए इंपॉर्टेंस ऑफ अ गुड शेपर्ड, एक अच्छे चरवाहे का महत्व यह है कि वो परमेश्वर से जो मन्ना हमारे लिए लेके आ रहा है उसे हम पकड़ लें, उसे हम अपने जीवन में ले लें, ताकि मैं और आप परमेश्वर की पहचान में बदलते चले जाएं। पिछले 25 वर्ष से फुल गॉस्पेल चर्च परमेश्वर का दास परमेश्वर से वचन लेके आपको दे रहा है, ओ आपके बीच में बांट रहा है, आपके लिए दुआएं कर रहा है, और आप ही की कलीसिया में जितने लोग उस वचन को पकड़ रहे हैं, जितने लोग उस वचन को ले रहे हैं, जितने लोग उस वचन को रिसीव कर रहे हैं, वो प्रभु यीशु मसीह में एक होते चले जा रहे हैं। लेकिन उसी कलीसिया में, उसी कलीसिया के लोगों में जितने लोग उस वचन को रिसीव नहीं कर रहे हैं, या मैं ऐसा बोलूं, जितने लोग वचन को इंपॉर्टेंस नहीं समझ के उसको अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर रहे हैं, वो लोग मसीह की पहचान में नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप वचन को महत्व नहीं दे रहे हैं। एक ही पास्टर, एक ही संदेश, एक ही कलीसिया, लेकिन दो किस्म के लोग, एक जो मसीह में बढ़ रहे हैं क्योंकि वो परमेश्वर के मन्ने को ले रहे हैं, और एक लोग जो मसीह के मन्ने को नहीं ले रहे हैं, वो मसीह की पहचान में नहीं बढ़ रहे हैं। इसलिए विश्वासियों, परमेश्वर ने आपको एक अच्छा चरवाहा दिया है। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड दैट कम्स थ्रू हिम। उसके द्वारा, परमेश्वर के दास के द्वारा जो आपके पास मन्ना आ रहा है, उसे ले ले, ताकि हम और आप भी परमेश्वर के वचन में बढ़ते चले जाएं। ये बातें परमेश्वर ने मेरे दिल में रखी, और ये मैं परमेश्वर के हृदय की बातों को आपके सम्मुख लेके आ रहा हूं। दाऊद एक चरवाहा था, और बाइबल कहती है वो भेड़ों को, अपने पिता की भेड़ों को चराता था। जब वो चरा रहा था, उसकी एज बहुत ज्यादा नहीं थी, उसके गालों की लाली तक नहीं गई हुई थी, और ऐसी कम उम्र में, ऐसी टीन एज में दाऊद अपने पिता की भेड़ों को जंगलों में चराता था। और कई बार भालू आ जाए, कई बार शेर आ जाए, और दाऊद उनका सामना करता था, उनको मार डालता था, उनको भगा देता था, और उनके शेर के मुंह से अपनी भेड़ों को छुड़ा लाता था। कलीसिया में आपसे एक बात कहना चाहता हूं, प्रॉब्लम्स आती हैं, संकट आता है, अगर आप अपने चरवाहे की दृष्टि में बने रहेंगे तो परमेश्वर आपके चरवाहे को वो डिवाइन स्ट्रेंथ देगा कि आपको हर एक शेर का सामने से छुड़ा लाए, हर एक प्रॉब्लम से आपको छुड़ा के ले आए, हर एक गोलियत से आपको छुड़ा के ले आए। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की दृष्टि में अपने
पासबान की दृष्टि में बने हुए हैं। दृष्टि में बने रहने का अर्थ है आप कलीसिया में संगति कर रहे हैं, कलीसिया में परमेश्वर के वचन को रिसीव कर रहे हैं और परमेश्वर का अनुग्रह आपके पास्टर के द्वारा आपके जीवन में आता है। गौर करने की बात है, परमेश्वर ने भेड़ को ताकत नहीं दी कि शेर के मुंह से निकल के भाग जाए, लेकिन वहीं पे परमेश्वर ने डिवाइन स्ट्रेंथ चरवाहे को दी कि जाओ और शेर के मुंह को फाड़ दो और भेड़ को बचा लाओ। स्टे अंडर योर पास्टर, अपने पासबान के अधीन रहें, अपने पासबान के सम्मुख रहें, अपने पासबान की दृष्टि में रहें, अर्थात कलीसिया में रेगुलरली आइए और परमेश्वर के वचन को रिसीव करिए, क्योंकि अच्छा चरवाहा परमेश्वर ने फुल गॉस्पेल चर्च आपको दिया हुआ है। और परमेश्वर कहता है दाऊद को परमेश्वर ने स्ट्रेंथ दी और दाऊद उन भेड़ों को वहां से निकाल कर लेके आया। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है रोटी के घर ना छोड़ें, बहुत जरूरी है परमेश्वर के घर आए, टाइम पर आए। हो सकता है आप बिजी हो, लेकिन तब पर भी परमेश्वर के घर पे समय से आइए ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे सके। अगर हम खोलें, मेरे संग खोलें यूहन्ना उसका 10वां अध्याय, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 10, और मैं आपके लिए 3री आयत और 4थी आयत को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। 3री आयत की आखिरी हिस्से में से मैं पढ़ूंगा। और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुका तो उनके आगे आगे चला और भेड़ उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। यहाँ पे यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वो भेड़शाला में जाता है, भेड़शाला का द्वार खुलता है, वो हर एक भेड़ को नाम लेके बुलाता है। फॉर एग्जाम्पल, दोनों के बीच में, भेड़ और चरवाहे के बीच में देयर इज अ रिलेशनशिप, दोनों के बीच में एक संबंध है। भेड़ों का चरवाहा उनको पर्सनली जानता है। रिलेशनशिप अर्थात वो लोग रोज हर बार चर्च आते हैं, संगति करते हैं, पास्टर से मिलते हैं, प्रेज द लॉर्ड करते हैं, पास्टर से बातें करते हैं। वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं और वो उनको नाम लेके बुलाता है। और उसके बाद लिखा है 4th वर्स में, जब सबको बाहर निकाल लिया वो उनके आगे आगे चलने लगा। चरवाहा आगे चल रहा है, भेड़ें उनके पीछे पीछे चल रही हैं। बहुत जरूरी है हम परमेश्वर के वचन से इस बात को सीखें। चरवाहा अपनी भेड़ों को चराने के लिए बाहर लेके जाता है। एक चरवाहा जब भी अपनी भेड़ों को इससे पहले बाहर ले जाए चराने के लिए, वो पहले उस स्थान को जाके देखता है जहां उन्हें चराना है, जहां उन्हें ले जाना है, उन स्थानों को जाके देखता है। ऐसा तो नहीं कि हरी हरी घास में, हरी हरी चराई वाले स्थानों के बीच में जहर वाले पौधे हों, कांटे वाले पौधे हों। ऐसा तो नहीं कि वो भेड़ चरने जाए और वहां पे उनका नुकसान हो जाए। इससे पहले वो चराने जाए, वो उन स्थानों को देखता है। ऐसा तो नहीं कि आसपास के जगह पे उनके ऊपर कोई अटैक करे या कोई उन्हें चुरा ले जाए। ही इज कंसर्न अबाउट हिज शीप्स। वो अपनी भेड़ों की चिंता करता है। और बाइबल कहती है यीशु मसीह उनके आगे आगे चला। परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के रूप में हमें पास्टर्स दिए हैं। हमारा पास्टर हमें परमेश्वर के वचन को बताता है ताकि हम परमेश्वर के वचन को सुने और उसके पीछे पीछे चलने शुरू करें, क्योंकि हमारा पास्टर, हमारा चरवाहा हमें हरी हरी चराई और सुखदायक झल के झरने के पास इसलिए ले जाता है ताकि हम मसीह की पहचान में एक होते जाएं। Hallelujah, church. I am so excited. I am so excited to have a good shepherd as my shepherd. I am so excited कि मेरा चरवाहे को मेरी चिंता है। वैसे ही आप भी आनंदित हों क्योंकि आपके चरवाहे को, आपके पास्टर को आपकी चिंता है। और हर संडे इससे पहले कि वो आपके सम्मुख आए, इससे पहले वो आपके पास आए और परमेश्वर का मन्ना आपको दे, वो अपने जीवित परमेश्वर के सम्मुख बैठता है। वो परमेश्वर से
पूछता है वो मन्ना मुझे दे दे, वो भोजन मुझे दे दे, वो रोटी मुझे दे दे जो तू अपने भेड़ों को, जो तू अपने चुने हुए लोगों को देना चाहता है। ओ इससे पहले वो हमें परमेश्वर के वचन को बताए। वो परमेश्वर के चरणों पे बैठते हैं और वहां से परमेश्वर के वचन को लेते हैं और उस वचन को लेके वो कलीसिया के लिए दुआ करते हैं। और फिर जब हर इतवार वो परमेश्वर के मन्ने को वचन के रूप में हमारे सामने रखते हैं, जितने लोग उस वचन को रिसीव करते हैं उनका जीवन प्रभु यीशु मसीह में बदलता चला जाता है। आई एम सो एक्साइटेड चर्च, आई वॉन्ट टू टेल यू इन द नेम ऑफ जीसस, ये आने वाले साल अगर आप परमेश्वर अपने पास्टर के वचनों को सुन के ओ ग्रहण करके उस पर चलना शुरू करेंगे, केवल आप ही आशीषित नहीं होंगे लेकिन आपके द्वारा आपके परिवार के माहौल चेंज होंगे, आपका परिवार आशीषित होगा और जब आप आशीषित होंगे आपकी कलीसिया के लोग आशीषित होंगे। ओ इन द नेम ऑफ जीसस आई प्रे, लेट द ब्लेसिंग्स ऑफ God rest in your church in the name of Jesus। ओ आप एक नई कलीसिया को बना रहे हैं, एक नई बिल्डिंग को बना रहे हैं। मेरी यही दुआ है, मेरी यही प्रार्थना है, परमेश्वर अनुग्रह दे आपकी कलीसिया में, आपकी सेवकाई में, उस नई बिल्डिंग में, ताकि बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को जाने और वो यीशु मसीह में उनका उद्धार हो सके। हालेलुया। ओ मेरा हृदय आनंद से भरा हुआ है क्योंकि मैं विश्वास कर पा रहा हूं, ओ मैं ये जान पा रहा हूं कि गुड डेज आर अहेड, आने वाले दिन आपके लिए उत्तम और भले और आशीषित हैं। हमें क्या करना है? हमें पास्टर की आवाज को जो परमेश्वर के वचन के रूप में हमारे पास पहुंचती है उसको हम सुने, उसको हम रिसीव करें और उसके अनुसार चलना शुरू करें। आओ आगे देखें, आगे परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। हम खोलें पहला यूहन्ना 4:20। यहाँ पर क्या एक बहुत ही बोला जाना एक इंस्ट्रक्शन, एक समझाने वाली बात यहाँ पर ऐसा लिखा है। 1 John chapter 4 verse 20 यहाँ पे लिखा है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा है प्रेम नहीं रख सकता। परमेश्वर एक बात हमें सिखा रहा है, हम सब परमेश्वर को देखना चाहते हैं। अगर मैं पूछूं कितने यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, हो सकता है आप सब हाथ उठाएं। अगर मैं पूछूं कितने यीशु मसीह की आवाज को सुनना चाहते हैं, आप सब हाथ उठाएंगे। हम यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, हम यीशु मसीह को सुनना चाहते हैं, हम यीशु मसीह के साथ बोला ना चलना चाहते हैं। लेकिन बाइबल कह रही है अगर तुम अपने भाई, अगर तुम अपने चरवाहे, अपने पास्टर जिसको तुम हर संडे देखते हो, वीक में देखते हो, उसकी बातें नहीं सुन पा रहे हो, जो वचन मैं उसके द्वारा होके तुमसे बोल रहा हूं वो बातें तुम नहीं सीख पा रहे हो, वो बातें तुम रिसीव नहीं कर पा रहे हो, अगर तुम अपने पासबान की बातों से उनसे प्रेम नहीं कर पा रहे हो, तुम मुझ परमेश्वर से कैसे प्रेम करोगे जिसको तुमने कभी नहीं देखा? मुझ परमेश्वर की आवाज को कैसे पहचानोगे जिसकी आवाज तुमने कभी नहीं सुनी? कई बार हम कहते हैं ना, पास्टर पास आके कहते हैं ये बात मेरे अंदर आई, अब मुझे पता नहीं ये मेरी थॉट है या परमेश्वर का थॉट है। हम किसके पास आते हैं? पास्टर के पास। विश्वासियों, परमेश्वर कहना चाहता है, आशीषित आपको करना चाहता है, जय आपको देना चाहता है, लेकिन परमेश्वर आपसे एक बात कहना चाहता है, ओबे योर पास्टर। जो वचन परमेश्वर उनके द्वारा हम तक पहुंचाता है उसको पकड़ लो, उसको अपने अंदर ग्रहण कर लो, क्योंकि आने वाले दिन आशीष के दिन है और ये परमेश्वर का खजाना जो प्रकाशन के रूप में परमेश्वर के दास के द्वारा हम तक पहुंचता है, बहुत जरूरी है हम उसको पकड़ के रखें। इसलिए अगर आप परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके परिवार के अंदर परमेश्वर के कार्य हो, अगर आप चाहते हैं आपके पर्सनल प्रेयर टाइम में परमेश्वर आपसे बातें करे, तो हर संडे, हर इतवार जो परमेश्वर का दास आपको बोलता है उसे पकड़ के रखें। क्योंकि हम कहां से वो वस्तु लेके आ रहे हैं, वो भोजन लेके आ रहे हैं, वो प्रकाशन लेके आ रहे हैं? परमेश्वर के रोटी के घर से,
चर्च इज द हाउस ऑफ ब्रेड। इसलिए परमेश्वर के घर आइए, परमेश्वर के वचन को पकड़िए ताकि परमेश्वर हमें आशीषित कर सके। मेरे संग अगर हम फिर वापस चले जॉन यूहन्ना और उसका 10वां अध्याय, यहाँ यीशु मसीह कुछ बातें कर रहा है। यीशु मसीह क्या कह रहा है 11वीं आयत में 10-11, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवाहे की एक पहचान, वो भेड़ों की चिंता करता है। एक अच्छा चरवाहा एक्स्ट्रा माइल जाता है ताकि भेड़ें परमेश्वर की आवाज को सुने और परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। एक अच्छा चरवाहा परमेश्वर के चरणों पे घुटनों पे आके उपवास के साथ आंसू बहा बहा के परमेश्वर को खोजता है, ढूंढता है और वो मन्ना लेके आता है ताकि हम और आप जीवन पाएं और बहुत आयत का जीवन पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए प्राण देता है। और बाइबल कहती है, अगर आप 12वीं आयत की आखिरी के हिस्से में पढ़ें, तितर बितर जो मजदूर है वो तितर बितर करना चाहता है, जो सिचुएशन है वो हमें तितर बितर करना चाहती है, लेकिन अच्छा चरवाहा हमें यूनाइटेड रखना चाहता है। अच्छा चरवाहा हमें एक साथ रखना चाहता है ताकि हम सब मसीह में एक हो, हमारी पहचान एक हो, हमारी आराधना एक हो, हमारे बीच में प्रेम पाया जाए और हम एक हो। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों की चिंता करता है। क्या आपके पास्टर आपको करेक्ट करते हैं? क्या आपके पास्टर आपको अकेले में समझाते हैं? वो इसीलिए समझाते हैं। जवानों, क्या आपके पास्टर आपको डांटते हैं? अगर डांटते हैं तो प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि बाइबल कहती है जो आपसे प्रेम करता है वो आपको डांटता है। अगर आपके पास्टर आपको समझाते हैं, आपकी काउंसिल करते हैं, आपको डांटते हैं, इसका अर्थ है आपके पास्टर को आपकी चिंता है। आपके पास्टर चाहते हैं कि आप मसीह के पहचान में हो जाएं। आपके पास्टर चाहते हैं आप सत्य के मार्ग पे आए और जीवन के मार्ग पर चलें ताकि परमेश्वर आपको आशीषित कर सकता है। लव योर पास्टर एंड लव द वर्ड्स दैट कम्स थ्रू हिज माउथ। अपने पास्टर से प्रेम रखें और उनके प्रचार को पकड़ के रखें और वो प्रचार को अपने जीवन से जाने ना दें, क्योंकि वो प्रचार मसीह का वचन है जो अपने दास के द्वारा उसकी कलीसिया तक पहुंचा है। लेकिन 14th वर्स को पढ़ता हूं, यीशु के बारे में लिखा है, अच्छा, यीशु मसीह कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूं और मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, जैसा पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। यीशु मसीह कह रहा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं। मैं आपसे फिर बोलना चाहता हूं कलीसिया, इट इज प्योर ब्लेसिंग ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है कि हमारे पास एक ऐसा चरवाहा है जो मसीह के भय में चलता है। हमारे पास एक ऐसा चरवाहा है जो पिता की आज्ञाओं को पकड़ के चलता है और केवल खुद ही नहीं चलता लेकिन हमें भी उस आज्ञाओं में ले चलता है। यीशु मसीह को क्यों अच्छा चरवाहा बोला गया? क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी इच्छा से कुछ नहीं कहा, लेकिन जो पिता ने उसे आज्ञा दी उन्हीं आज्ञाओं को, उन्हीं वचनों को, उन्हीं दृष्टांतों को, उन्हीं प्रकाशनों को उसने कलीसिया के से बांट दिया। अ गुड शेपर्ड स्पीक द हार्ट ऑफ हिज फादर। एक अच्छा चरवाहा अपने पिता के हृदय को हमसे बांटता है। और मैं धन्यवाद करता हूं पास्टर डेविड लाल उनके जीवन के लिए। ओ, जितने सालों से मैं उनको जानता हूं, मैंने परमेश्वर के हृदय की आवाज को उनके द्वारा सुना है और मैं बहुत आशीषित हुआ हूं। और यही गवाही गुडफुल गॉस्पेल चर्च में आपके लिए भी दे सकता हूं, क्योंकि मैंने देखा है मसीह के कार्यों को आपके बीच में होते हुए। इसलिए मैं यही दुआ करता हूं और यही कहता हूं, आप मसीह में जड़ पकड़ें, आप मसीह में बढ़ते जाएं और वो जो परमेश्वर का वचन वो परमेश्वर के दास के द्वारा हर इतवार या बाइबल स्टडीज में आपके पास आता है, उसे पकड़ लें मानो यीशु मसीह अपने दास में से होकर बोल रहा है। द डे यू स्टार्ट वैल्यूइंग द वर्ड ऑफ गॉड, द डे ट्रांसफॉर्मेशन विल कम इन योर लाइफ। बदलाव आपके जीवन में आ जाएगा, परिवर्तन आपके जीवन में आ जाएगा, आपकी फैमिलीज में आ जाएगा, ओ आपके हाथ के कार्यों में आ जाएगा, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को
ऑनर करना स्टार्ट कर दिया है। हालेलुया। ओ मैं बहुत आनंदित हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। जल्दी से मैं परमेश्वर के वचन से आपको बोलूं, या मैं ऐसा बोलूं, वो समय आने वाला है जब परमेश्वर अपने दास के द्वारा केवल फुल गॉस्पेल में नहीं लेकिन विभिन्न जगहों पर, विभिन्न शहरों में परमेश्वर अपने वचन के प्रकाशन को बांटने वाला है। आइए इससे पहले मैं आज के संदेश को खत्म करूं, हम सब अपनी आंखों को बंद करें और जीवित परमेश्वर का धन्यवाद दें पास्टर डेविड लाल के जीवन के लिए। बहुत सी 25 साल में समस्याएं तो आई, बहुत से दुख भी आए, तकलीफें भी आई, बीमारियां भी आई, ओ अकेलेपन का समय भी आया, लेकिन परमेश्वर ने जो हमारा बुलाने वाला विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है, उसने ना अपने दास को और ना उसके परिवार को कभी ना छोड़ा, ना कभी त्यागा, लेकिन परमेश्वर ने उसे चुना और सामर्थ से भरता चला गया और परमेश्वर ने अपनी कलीसिया में उनके द्वारा अद्भुत कार्यों को किया। आइए कलीसिया हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे। ओ धन्यवाद दे परमेश्वर के अनुग्रह के लिए, 25 साल के हर एक दिन के लिए, हर एक रात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे। ओ उसने परिवार को बचा के रखा, उसने केवल फुल गॉस्पेल चर्च को नहीं बचा के रखा, लेकिन परमेश्वर के दास की सेवाएं जहां जहां हुई, जिन कलीसियाओं में हुई, उन वचनों के द्वारा उन कलीसियाओं में भी जीवन आया, उद्धार आया, शांति आई और लोगों के शरीरों में चंगाई आई। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं पास्टर डेविड लाल के जीवन के लिए, धन्यवाद देते हैं उनके उस प्रेम के लिए जो वो आपसे करते हैं, धन्यवाद देते हैं उनकी फेथफुलनेस के लिए जो आपके प्रति है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जिस बड़ी बुलाहट में आपने उन्हें बुलाया, ओ उन्होंने अपनी बुलाहट को पकड़ के आपके संग संग चला और आपने ही उन्हें सामर्थ दी ताकि वो अपनी बुलाहट को पूरी कर सके। और मैं विश्वास करता हूं, मैं जानता हूं आने वाले साल और सुनहरे हैं, आने वाले साल और जय के हैं। ओ पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके दास के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें बड़ी सामर्थ से पिता परमेश्वर इस्तेमाल कर, चाहे फुल गॉस्पेल चर्च हो, चाहे और कलीसिया हो, जहां भी वो जाए पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह उनके साथ जाए और आपका वचन के द्वारा उन जगहों पे परिवर्तन का कार्य आए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आप फुल गॉस्पेल चर्च के साथ रहिए। हम प्रार्थना करते हैं उस कलीसिया का बोझ उठाने के लिए आपने पास्टर डेविड लाल को चुना है, आप उन्हें भी बहुत सहायता से सामर्थ और ताकत दे, अपने वचन के नए प्रकाशनों को दें, आपका वचन उनके सामने एक नए रूप में खुलता चला जाए। पिता परमेश्वर, ओ मैं प्रार्थना करता हूं स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा पिता परमेश्वर, आपके डिवाइन एनकाउंटर्स के द्वारा, आपके विजिटेशन के द्वारा आप उनसे बातें करें पिता परमेश्वर, और सब कुछ मसीह में उनका बदलता चला जाए। और हम एक ही प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जिस बड़ी बुलाहट में आपने उन्हें बुलाया है, उस बुलाहट को, उस बोझ को, उस कार्य को करने के लिए आप उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ और ताकत दे पिता परमेश्वर। उनकी हर एक आत्मिक और हर एक संसारिक जरूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें पिता परमेश्वर, उन्हें किसी भली वस्तु की घटी कमी ना हो। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, इस वचन के लिए भी धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन और आमेन। प्रभु का धन्यवाद हो। पास्टर डेविड लाल, कांग्रेचुलेशन फॉर लास्ट 25 इयर्स, और परमेश्वर में आनंदित होइए। और मैं भी आपके संग आनंदित होता हूं, क्योंकि आने वाले कई साल जब तक प्रभु का दिन ना आ जाए, परमेश्वर आपको सामर्थी रूप से इस्तेमाल करने वाला है। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।